गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अंडर राइटिंग की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जेड लिमिटेड केम अप विद एन इशू ऑफ 60 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at par. 15 lakh shares were issued to the promoter and balance offered to the public was underwritten by 3 underwriter D, E, F equally with firm underwriting of ₹1,40,000 each. Subscription total ₹38,91,000 shares, including the marked forms which are as under. Okay. The underwriter had applied for the number of shares offered by firm underwriting. The amount payable by application and allotment was this. The agreed commission is this. So pass summarize general entries. Word is summaries. General entry मतलब single entry pass करनी है. Allotment of shares to the underwriter. Commission due to each of them and the net cash paid and received. नीचे लिखा है नोट अंडरराइटर अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर टू बी क्रेडिटेड टू अंडरराइटर इक्वली. बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर. ये दो इन्होंने नोट दिए हुए हैं. एक तो अनमार्क्ड इक्वली करना है, ठीक है, और बेनिफिट भी हमें इक्वली देना है. अंडरराइटिंग भी इक्वली ही किया था. चलिए करते हैं इसको. तो पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट showing liability of underwriters. स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. हमारे 3 अंडरराइटर्स हैं. डी, ई, एफ. ठीक है. इसके नीचे मैं कुछ वर्किंग नोट्स बनाता हूं. तो देखिए टोटल हमारा इशू जो था वो कितने का था? 60 लाख का. टोटल इशू था हमारा 60 लाख शेयर्स का. प्रोमोटर्स को हमने जो दे दिए वो है 15 लाख शेयर्स. तो पब्लिक के लिए जो बचा वो बचा हमारा 45 लाख शेयर्स. ठीक है. तो 45 लाख शेयर्स की जो लायबिलिटी है वो तीनों की होगी. तो यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रॉस लायबिलिटी इक्वली देखेंगे तो तीनों के लिए 15 लाख 15 लाख 15 लाख शेयर आते हैं. ठीक है जी. अब इसमें से पहले इनकी फर्म अंडरराइटिंग माइनस कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि बेनिफिट फर्म अंडरराइटिंग का देना है. तो जो फर्म अंडरराइटिंग है वो कितनी है? 1,40,000 ईच. तो ये हमारी ग्रॉस लायबिलिटी बनी एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग. ठीक है जी. अब इसमें से इनकी जो मार्क्ड एप्लीकेशन है वो माइनस कर दे. तो मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में दे रखी हैं 1275, 1350 एंड 1050. 1275, 1350, 1050. तो इसमें तो 10,000 ही बचे. इसमें बचे 3,10,000 और ये बचे 3,10,000.
85,000। ठीक है, एक वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, वो बनाएंगे हम कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन में टोटल एप्लीकेशन कितनी आई हैं? टोटल सब्सक्रिप्शन है हमारा 38,91,000। इसमें से मार्क्ड माइनस कर दीजिए DEF की। डी की है 1275, इसकी है 1350 और ये है 1050, तो ये आता है 36,75,000। ठीक है, तो ये बचती है हमारी 2,16,000। ये हमारी अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। क्वेश्चन में बोला है कि अनमार्क्ड तीनों को इक्वली बांटनी है। तो 72, 72, 72, तो ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव में 62 और ये आएगा हमारा हाउ मच 238 एंड दिस वन विल बी हाउ मच यहाँ गलती हो रही है, ये हमारी 85,000 होगी, मैंने इसको 975 कर दिया था। ठीक है, यस, तो ये बचेगा हमारा हाउ मच 13,000। ठीक है जी, अब क्या करेंगे आप? अब ई की जो एक्सेस है वो एलोकेट करेंगे टू डी एंड एफ। तो यहाँ 62,000 जो इनका एक्सेस हो गया, 31,000 इन्हें देंगे और 31,000 इन्हें देंगे। अब देखें पोजीशन क्या आती है। अब जो डी की एक्सेस है वो एलोकेट कर देंगे अकेला एफ को। तो ये 18,000 और ये 18,000, नील नील, और दिस विल इज 1,89,000। ठीक है, अब इसमें जो फर्म अंडरराइटिंग ऊपर हमने माइनस की थी वो दोबारा से प्लस कर देंगे। तो इनकी ये लायबिलिटी निकल आएगी 140, 140 एंड 329। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा पूछा था क्वेश्चन में कि जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर अलॉटमेंट, कमीशन ड्यू एंड नेट कैश पेड। तो इसके लिए पहले वर्किंग नोट बनाएं कि भाई इनकी नेट कैश पेमेंट कितनी है। ठीक है, चलिए कमीशन इनका बनेगा 15 लाख रुपए पे। स्टेटमेंट showing commission due and net cash paid or received from underwriter.
ठीक है, ये हमारे DEF है। ठीक है, सो इनकी जो लायबिलिटी थी वो थी 15 लाख, 15 लाख और 15 लाख शेयर की, शेयर्स में। ठीक है जी, शेयर है कितने का? 10 रुपये का। इसका मतलब है 1, तो कमीशन जो बनेगा वो बनेगा 5% से 7.5 लाख, 7.5 लाख और 7.5 लाख। ठीक है जी। अब नंबर 2, जो नेट लायबिलिटी है वो आपकी है 1,40,000, 1,40,000, 3,29,000। ठीक है, तो जो अमाउंट पेबल होगी एट द रेट ऑफ 4.5 रुपीज़ पर शेयर। क्वेश्चन में 4.5 कैसे आया? क्वेश्चन में दिया 2.5 एप्लीकेशन पे देना है, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे देना है। तो दिस कम्स टू 6,30,000, 6,30,000 एंड 14,80,500। ठीक है, तो नेट पेबल और रिसीवेबल, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ए माइनस बी कर दें, तो 1,20,000 पे करना है, 1,20,000 पे करना है, अच्छा यहाँ एक कन्फ्यूज़न है, जो क्योंकि एप्लीकेशन पे था, तो एप्लीकेशन पे तो इन लोगों ने पैसे दे ही दिए होंगे ना, तो सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा ही देना है ऑन अलॉटमेंट। ये 2,80,000, 2,80,000 एंड हाउ मच? 3,29,000 का मतलब है 6,58,000। या कुछ करना है, इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर तरीके से करता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब एप्लीकेशंस आती है, इसमें हम पहले एक एजम्पशन से डालते हैं, अंडरराइटर must have paid application money on firm underwriting when sent application। ठीक है, तो उसने अंडरराइटिंग, जब उसने 1,40,000 की तो अपनी एप्लीकेशन देनी है, तो वो तो पैसा उसने दे ही दिया होगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि जो नेट लायबिलिटी है इन शेयर, वो इनकी है 1,40,000, 1,40,000 एंड 3,29,000। ठीक है, सो अमाउंट पेबल एट द रेट ऑफ 4.5 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, ये हमारी बनती है, इस 4.5 में एप्लीकेशन भी है और अलॉटमेंट भी है। ये बनता है 6,30,000, 6,30,000 एंड 14,80,500। ठीक है, पहले हम ठीक कर रहे थे, माइनस करेंगे हम अमाउंट सेंट ऑन एप्लीकेशन
ऑन फर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि लाइबिलिटी तो बाद में निकलेगी ना, पहले तो फर्म अंडर राइटिंग की एप्लीकेशन देंगे। तो ये इन्होंने 3,50,000 तीनों लोगों ने पैसे भेजे थे, जो 1,40,000 की एप्लीकेशन थी, इस पर 2.5 रुपीज़ से। ठीक है, सो नेट अमाउंट जो बचती है वो कितनी बचती है, देखिए इनको 2,80,000 देने हैं, इनको जो नेट अमाउंट पेबिल ये भी 2,80,000 देने बनते हैं, और इनको बन रहे हैं 11,30,500। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी पर पेबल अमाउंट निकल आई। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि ये आपको इरिटेट नहीं करे। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास नेट अमाउंट लाइबिलिटी की निकल आई, कमीशन हमारा निकल ही आया। सो नेट अमाउंट पेबल वो निकलेगी इसमें, ये हमारी ए है और ये हमारा बी है। कमीशन बनता है 750, इसमें से 280 इनको देना है, इसका मतलब है 4,70,000, और 4,70,000 तो ये पेबल बनती है। और नेट अमाउंट रिसीवेबल ये बनेगी इसमें 3,80,500। ठीक है, चलिए, सो अब हमें जनरल एंट्रीज पास करनी होंगी, तो जनरल एंट्रीज पास कर देते हैं। पहली जनरल एंट्रीज होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो 45 लाख रुपीज़ पे 2 रुपये से 90 लाख रुपीज़ आ जाएगा। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 90 लाख से। तीसरी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नहीं ये 90 लाख से नहीं होगी, ये 2.5 रुपीज़ से है, तो 112.5 से होगी। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल, ये आपकी 90 लाख रुपीज़ से होगी, 2 रुपये से। फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट अंडर राइटर अकाउंट डेबिट
शेयर अलॉटमेंट, ये 90 लाख रुपीज़ से। ये पैसा हमें इन लोगों से चाहिए था, देखिए। तो 280, 280, 560, तो 1660 और 1690.5, तो 16.95, ठीक है। 16,90,500। तो 90 लाख में से 17 लाख निकल जाएंगे, तो बचेंगे 73.095। ये हमें पैसे मिल जाएंगे बैंक से। पांचवी एंट्री होगी हमारी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू DE टू F। ये होगी हमारी 22.5 से 7.5, 7.5, 7.5। और छठवीं एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू F, हाउ मच 11.35। और सातवीं एंट्री होगी D&E अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच 4.7, 4.7, 9.4। यहाँ जो अंडरराइटर लिखा हमने, इसको हमें अलग अलग लिखना चाहिए। DEF 2.8, 2.8 एंड 11.305, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, बट क्या करें, वो एक छोटा सा कन्फ्यूजन आ गया था, समझ आ गया होगा वैसे आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कहें तो इसकी फिर चलिए एक काम करते हैं, इसको कंक्लूड करने के लिए एक सुंदर तरीके से एंट्रीज प्रॉपर कर देते हैं, ठीक है। कम से कम कंक्लूजन तो अच्छा हो। सो जनरल एंट्रीज दोबारा कर देते हैं साफ सुथरी सी। चलिए, पहली एंट्री एप्लीकेशन की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक साथ ही कर देते हैं। $202,50,000। तीसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट DEF अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट से हमें 90 लाख रुपीज़ चाहिए थे। उस 90 लाख में हमको 280 तो लेना था D से, 280 लेना था E से, एंड 11,30,500 लेना था F से। तो ये आते थे हमारे 73,09,500। चौथी एंट्री हम अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू करेंगे टू D, टू E, टू F। ये 22,50,000 तीनों में 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000 ड्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर पांचवी एंट्री D और E को पे करना है, तो D अकाउंट डेबिट, E अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 470। और E से रिसीव करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू E, हाउ मच। E से हमें कितना रिसीव करना था, 3,80,500, ठीक है। चलिए, समझ आ गया। अब ये पूरी तरह से क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी था बट अच्छा था। थैंक यू वेरी मच।